हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। सो बेटा, आज के इस सेशन में हम लोग जो क्लास 11th का कल जर्नल इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, उसी से रिलेटेड एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा पेपर आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया जाएगा ताकि कल का जो पेपर होने वाला है आपका वो अच्छा हो सके आपका, राइट। और आपका एक माइंड सेट बन जाएगा कि किस तरह से पेपर की स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस है जो वो आपकी बुक में से आएंगे, ग्रामर सेक्शन के कैसे क्वेश्चन होंगे, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का लिंक आपको मिल सके। और हाँ, कल का पेपर कैसा हुआ और ये वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही, ये बताना कमेंट सेक्शन में मत भूलिए। सो आइए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे आप देख सकते हैं बेटा, जर्नल इंग्लिश क्लास +1 टोटल मार्क्स 80, राइट। 3 आवर्स आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे में ही आपने अपना सिलेबस है जो वो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से बेटा आपके पेपर की जो कल होने वाला है उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी सेक्शन ए से। सेक्शन ए में बेटा आपके एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है वैसे ही आपके एग्ज़ाम में भी कॉम्प्रीहेंशन आएगा। कॉम्प्रीहेंशन से ही स्टार्टिंग होगी आपके एग्ज़ाम की। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के आपने अच्छे से फिर उसी के बेस पे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन है वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। और उसके बाद आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ये जो कॉम्प्रीहेंशन था बेसिकली बेटा ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में था। बताया गया है कि अगर बंदा पॉजिटिव रहता है तो हमेशा उसे हैप्पीनेस मिलती है लाइफ में, और जो बंदा हमेशा नेगेटिव सोचता है उसको उसकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसी के बारे में था ये पैराग्राफ। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ह्यूमन माइंड इज़ द बिगेस्ट डैश इन द वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ फर्स्ट ऑप्शन सही है, मिस्ट्री। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारे के सारे जो भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स पीडीएफ के लास्ट में जो दिए हुए हैं आप उनको देख लीजिएगा, राइट। तो अभी आप रिलैक्स होके आंसर्स को सुनते जाइए, याद करने की कोशिश कीजिए। जो भी डाउट्स होंगे जब आप पीडीएफ के एंड में देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। हाँ जी, पॉजिटिव सेकंड, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? एक मेंटल एटीट्यूड है हमारा। देखो बेटा, ये कोई चीज़ तो है नहीं कि जो हम मार्केट से ले आए। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, हमारा मेंटल एटीट्यूड है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थॉट्स, राइट। देखो, एक पॉजिटिव माइंड होगा वो हमेशा अच्छा सोचेगा, राइट। तो थॉट्स को क्रिएट करना। नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव माइंड वेट्स फॉर, जो पॉजिटिव माइंड है वो हमेशा हैप्पीनेस की वेट करता है। और नेगेटिव माइंड अट्रैक्ट्स, नेगेटिव माइंड क्या अट्रैक्ट करता है? ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑलवेज हैव डैश थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। तो अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। तो पैराग्राफ में से ही आपकी लाइन है, आप देख लेना, मैंने पीडीएफ के लास्ट में भी लिखा है इसका आंसर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थॉट्स और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थॉट्स और एनर्जी इनटू रियलिटी, ठीक है। अपने विचारों को रियलिटी में कन्वर्ट करना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अ बैलेंस्ड अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, हमारी लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है पॉजिटिव थिंकिंग से। नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन ओरिएंटेड
फॉल्स, गलत, क्योंकि बेटा जिस बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, वो बंदा हमेशा उन प्रॉब्लम से निकल जाता है। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड ही होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा फॉल्स। नेगेटिव थिंकिंग अट्रैक्ट्स मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून क्या होता है? प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही, नेगेटिव थिंकिंग क्या अट्रैक्ट करती है? मिसफॉर्च्यून। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो बेटा इस तरह से आप देख लीजिए कि आपका एक कॉम्प्रीहेंशन से आपकी स्टार्टिंग होगी पेपर की। 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और वो भी अलग अलग तरह के होंगे, जैसे कि कुछ फिलअप्स हो गए या फिर कुछ लिखने वाले हो गए या फिर ट्रू फॉल्स, राइट। अगेन फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन एक और आएगा, वो 6 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपको 2 कॉम्प्रीहेंशन आएंगे 16 मार्क्स के। ठीक है जी। ये जो कॉम्प्रीहेंशन है बेटा, ये है डिसिप्लिन के बारे में, आप पढ़ लेना। मैं आपको सीधा क्वेश्चंस करवा रही हूँ। विच इज़ द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन आवर लाइफ? कहते हैं हमारी लाइफ में सबसे पावरफुल वर्ड कौन सा है? डिसिप्लिन। द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ अ फैमिली डिपेंड्स ऑन। कहते किसी भी परिवार का जो शांति है, उनकी खुशी किस बात पे डिपेंड करती है? डिसिप्लिन कंडक्ट पे। फ्रॉम वेयर डू वी लर्न डिसिप्लिन? हम डिसिप्लिन कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से, अपने एल्डर्स से, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। व्हाट इज़ गवर्न बाय द स्ट्रिक्ट लॉ? कहते कौन सी चीज़ है जो मतलब कि डिसिप्लिन में रहकर काम कर रही है? तो वो है बेटा हमारा यूनिवर्स, राइट। कौन है? हमारा यूनिवर्स। नेक्स्ट है जी, देयर विल बी डिसऑर्डर्ड एंड कियास विदाउट डिसिप्लिन। तो पैराग्राफ में एक वर्ड था कियास, CHAOS। कियास होता है सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाना, कोई भी सिस्टम ना होना, उसको बोलते हैं कियास। कहते हैं कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा? हर तरफ कियास। नेक्स्ट है बेटा मैचिंग करनी है आपने। पंचुअल का मतलब होता है ऑन टाइम, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट। ठीक है बेटा, आई होप आपको फर्स्ट सेक्शन क्लियर हो गया कि सेक्शन ए में आपको 2 पैराग्राफ्स आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ होगा जो वो 10 मार्क्स का होगा, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। दूसरा कॉम्प्रीहेंशन 6 मार्क्स का होगा, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 16। सेक्शन बी की जो स्टार्टिंग है वो है बेटा लेटर राइटिंग से होगी। आपको राइट आपको जो लेटर राइटिंग है उसमें से चॉइस भी होगी, और आपने कितने करनी है? देखो यहाँ पे हर एक में चॉइस है, आपने एक एक करनी है। जैसे फर्स्ट है, यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच यस्टरडे इन द प्लेग्राउंड। तो ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द लॉस ऑफ योर वॉच, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर वॉशिंग मशीन। तो बेटा देखो 2 एडवर्टीजमेंट आपको आई हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? एक नोटिस देना है आपने कि आपकी जो वॉच है वो कल प्लेग्राउंड में गुम हो गई, उसके रिगार्डिंग आपने नोटिस लिखना है। दूसरी क्या है? एक एडवर्टीज़मेंट आपने वॉशिंग मशीन से रिलेटेड तैयार करनी है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकती हैं। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। इसी तरह से 2 लेटर राइटिंग्स हैं। फर्स्ट क्या है? राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट दैट ही सेंट फॉर यू। कि आपके चाचू ने आपको बर्थडे गिफ्ट भेजा था, उसके लिए थैंक्स बोलना। सेकंड क्या है? राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर अमिताभ हु इज़ अ बुक वॉर्म परस्यूडिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। कि आपका जो छोटा भाई है अमिताभ, वो पढ़ाई पढ़ता ही रहता है, स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। उसको आपने समझाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी ज़रूरी हैं। तो दोनों में से आपने एक एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग करनी है। वो कितने मार्क्स की है बेटा? 6 मार्क्स की। इसके बाद आपको 2 टाइप्स की बेटा ट्रांसलेशन आएगी। जैसे यहाँ पे है, फर्स्ट है जी फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी। जैसे है फर्स्ट, वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो इसका क्या बनेगा? हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। अगर आपने पंजाबी में करनी है, पंजाबी में कर सकती हैं। यू डोंट लाइक मी, आप मुझे पसंद नहीं करते हो, राइट। नेक्स्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश, सीता नच रही है, सीता इज़ डांसिंग। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਏਗੀ? ਤਾਂ विल शी मेक अ टी फॉर अस, राइट। तो दोनों बेटा क्या है? 2-2 मार्क्स के, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट है बेटा ग्रामर सेक्शन आपका। 8 आपको ग्रामर से रिलेटेड सेंटेंसेस या मैं कहूँ क्वेश्चन आएंगे, आपने इनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है जी, राम सिंह इज़ डैश MA।
अब यहाँ पे एन आएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि मैडम यहाँ पे तो एम है, वॉवल साउंड तो है नहीं, तो एन क्यों आया? तो बेटा आप गूगल सर्च करके देखना, आपने सिर्फ वॉवल साउंड को देखना नहीं होता बल्कि प्रनाउंस करके देखना होता है। जैसे अगर हम एम साउंड की बात करें, जब हम एम बोलते हैं एम, तो फर्स्ट साउंड अ साउंड है, अ वॉवल साउंड है, इसीलिए यहाँ पे एन आया। नेक्स्ट देखिए, हाउ डैश मिल्क डू यू नीड, हाउ मच मिल्क डू यू नीड। नेक्स्ट है बेटा मोडेल्स आपने फिल करनी है। इट डैश रेन टुमारो, तो यहाँ पे आएगा इट मे रेन टुमारो। मे हम कब लगाते हैं बेटा? जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते कि रेन हो भी सकती है नहीं भी, तब मे लगाते हैं। जब श्योर हो फिर विल और शैल के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वी डैश हेल्प द पुअर, वी शुड। जब हम एडवाइस देते हैं किसी को कि आपको ये काम करना चाहिए, तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी वॉइस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही किल्ड द लॉयन, तो आंसर क्या आएगा? द लॉयन वॉज किल्ड बाय हिम। वॉज क्यों लगा? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। सीता राइट्स द लेटर, द लेटर इज रिटन बाय सीता। क्यों इज़ क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में हमने चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि हम सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये बन गया शी रोट अ लेटर। नेक्स्ट, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं बेटा? हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका क्या बन जाएगा? आई हैव बॉट आई हैव बॉट दिस पेन, आई हैव बॉट दिस पेन। तो बेटा मैंने 8 के 8 क्वेश्चन ये भी आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आप ज़रा भी टेंशन मत लेना, लास्ट में मैं आंसर प्रोवाइड करूँगी, आप देख लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा सेक्शन सी आपका, जो कि आपकी बुक्स से जो स्टोरीज़ हैं आपकी पोइम्स है उससे रिलेटेड है। 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स के हैं, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ जी, हाउ मैनी पीपल वर देयर ऑन द इंटरव्यू पैनल, तो ये चैप्टर है जो सुधा मूर्ति वाला, उसमें से आया है। तो जब कहते हैं सुधा मूर्ति की इंटरव्यू हुई थी तो पैनल में कितने बंदे थे? तो वो पैनल में कितने बंदे थे पता है आपको? 6 थे। कितने थे? 6। JRD वॉज द ऑनर ऑफ, जिसको सुधा मूर्ति ने कंप्लेन लेटर लिखा था, राइट। तो JRD वो किस कंपनी का मालिक था? टाटा इंडस्ट्री का था बेटा, याद रखना है। द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर हंग अबव द, जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था वो कहाँ पे था? मेंटल पीस। द ऑथर वेंट टू स्कूल इन द सिटी, कहते जो ऑथर था वो कैसे स्कूल जाता था? ऑन फुट। द एस्ट्रोलॉजर कैरिड ऑन हिज जॉब, जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी जॉब कहाँ पे करता था? अंडर अ ट्री। बेल्डियोस एक्स लुक्ड वेरी, जो बेल्डियो के पास कुल्हाड़ी तो वह कैसी दिखाई देती थी? फ्रेगजाइल। फ्रेगजाइल होता है कमज़ोर। देयर वॉज अ शॉपिंग सेंटर एट द बैक ऑफ द रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही, ट्रू। ड्यूरिंग हिज यूथ रहीम खान वांटेड टू ज्वाइन, देखो रहीम खान था जो, उसकी 2 ख्वाहिशें थी। एक था कि वो हिंदू गर्ल राधा से मैरिज करवाना चाहता था, एक था कि वो एक सर्कस ज्वाइन करना चाहता था। तो यहाँ पे आंसर सर्कस वाली ऑप्शन के लिए हम लोग जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? सर्कस। यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियोस अपडेट और की हैं आपकी क्लास के लिए। पहली वीडियो में मैंने आपकी जो 4-5 पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के सेंट्रल आइडियाज़ बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने करवा दिए हैं। और सेकंड वीडियो में जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केच लग रहे थे, जिनको एग्जामिनर ज़्यादातर इग्नोर नहीं कर पाते, उनको मैंने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया है। बहुत ही इजी वर्डिंग है, साथ में उन स्टोरीज़ की समरीज़ भी बताई हैं आपको। तो आपने बेटा अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, ताकि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो। उसका लिंक है जो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट है वी आर डैश इन मिल्क प्रोडक्शन, वी मतलब इंडिया, तो फर्स्ट हैं हम इंडिया। नेक्स्ट है रहीम खान मैरिड अ हिंदू गर्ल राधा, बिल्कुल फॉल्स। अभी तो मैंने बताया कि उसकी 2 ख्वाहिशें थी बट वो पूरी नहीं हुई थी। जो ये के क्वेश्चन है बेटा ये मुझे कंफर्म नहीं है। मालकोम एंड बार्ब वर फ्रेंड, ये मैं छोड़ रही हूँ, आप ढूंढ लेना प्लीज़।
नेक्स्ट है द एस्ट्रोलॉजर हैड स्टैब्ड अ मैन, गुरनायक कहते जो एस्ट्रोलॉजर है, स्टैब्ड होता है चाकू से मारना, कहते जो एस्ट्रोलॉजर था उसने गुरनायक नाम के पर्सन पर हमला किया था। बिल्कुल सही। तो 12 क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट बेटा आपको इस तरह से पोइट्री सेक्शन में से भी एक पैराग्राफ आएगा, राइट, और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे, वो आपने सॉल्व करने होंगे। The budding twigs spread out of their fan to catch the breezy air, and I must think all I can that there was a pleasure there. तो बेटा देखिए, अब पैराग्राफ को देख के आपको गेस करना पड़ेगा कि ये किस पोइम में से आया है। अब बडिंग ट्विग्स, ट्विग्स क्या होता है बेटा? टहनियाँ। तो यहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि ये जो पोइम है वो कौन सी है। जो पोइम है ना, लाइन्स रिटन इन द स्प्रिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ की वो पोइम्स हैं ये। तो नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम का नाम है लाइन्स रिटन इन द ट्विग, लाइन्स रिटन इन द स्प्रिंग, और पोइट है जी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपको सभी पोइम्स है जो 4-5 आपकी पोइम्स प्लस उनके जो पोइट है उनके नाम है वो याद आपको होने चाहिए बेटा, वो टिप्स पे होने चाहिए, और थोड़ी सी गैसिंग पावर भी होनी चाहिए आप में। ठीक है जी। हाँ जी, बाकी जो क्वेश्चंस है बेटा वो आपने एक मैंने करवा दिया, 3 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल आइडियाज़ की, 2 सेंट्रल आइडियाज़ आएंगे, 3 मार्क्स के आपने एक करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मैंने सारे सेंट्रल आइडियाज़ इजी वर्डिंग में करवाए हुए हैं, ये दोनों मैंने करवाए हुए हैं, शिव के कुमार उपगुप्ता वाला, आप देख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट आपके बेटा इस तरह से 5 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 3 क्वेश्चन है वो करने होंगे। ठीक है, ये आपने खुद करने हैं बेटा अब। और इसी तरह से फिर आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 आपको दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे गिव अ पेन ब्रीफ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रैंड मदर, ठीक है, कॉलम्स विज़न फॉर इंडिया, दोनों में से एक करना है, 3 मार्क्स का है। फिर है नेक्स्ट है रहीम खान और बाल्दो का करेक्टर है, उसमें से भी आपने एक करना है। गुड हैंड राइटिंग के मार्क्स भी मिलेंगे आपको 5। तो बेटा आपको बता दूं, अब जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे, इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाए हुए हैं, जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। कौन कौन सा करवाया है मैंने करवाया है गिव अ ब्रीफ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर का भी करवाया मैंने, रहीम खान का करेक्टर स्केच भी करवाया है, और बाल्डियो का भी मैंने करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, पक्का आप लोग देखिए, समझिए, और अच्छे से कल एग्ज़ाम में प्रिपेयर होके जाइए। तो लास्ट में गुड हैंड राइटिंग की बात भी हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए बेटा, आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स है वो गुड हैंड राइटिंग के हैं। तो आपने पूरा पेपर अच्छी लिखाई में करना है, अच्छी राइटिंग में करना है, सो डैट एग्जामिनर है वो आपको 5 में से 5 नंबर दे। क्लियर बेटा, मेरी बात समझ गए ना आप लोग? तो आई होप कि आपका पेपर, आपको पूरा स्ट्रक्चर है जो पेपर का वो समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप विदाउट एनी हेजिटेट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी हेल्प करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, राइट। और वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं बेटा मैं कि इस चैनल पे मैंने 12th क्लास की तैयारी करवा रही हूँ, मैं 8th क्लास की तैयारी करवा रही हूँ, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, और 10th क्लास के भी ऑलमोस्ट मैंने सभी सब्जेक्ट्स के जो तैयारी थी वो करवाई है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है वो अब बोर्ड की क्लासेस वाले बच्चों से भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी जो हेल्प है वो हो सके। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नेवर गिव अप, गुड बाय।